दोस्तों, देश में एसआईआर 2025 चल रहा है, जिसका मतलब है वोटर सत्यापन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में फर्जी वोटर को लिस्ट से बाहर करने का काम को किया जा रहा है। फिलहाल ये अभी भारत के कुल 13 राज्यों में वोटर सत्यापन का काम चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल और अंडमान निकोबार कुछ प्रमुख राज्य हैं। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको भी आपके क्षेत्र के बीएलओ के द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया होगा। इस फॉर्म को भरकर आपको जमा करना है। इस फॉर्म को भरने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग किया जा रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपने माता पिता की 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और ना ही उनके माता पिता या दादा दादी का किसी का नाम नहीं है। तो ऐसे केस में कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है और इस फॉर्म को भरने के लिए किन लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट देना है। दोस्तों, ये एसआईआर फॉर्म सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आपका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में हो या ना हो। आपको यह फॉर्म भरना है क्योंकि निर्वाचन आयोग पुरानी मतदाता सूची को नए रूप में अपडेट कर रहा है। यहाँ पर सवाल आपके पहचान, आपकी नागरिकता का है। अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते तो हो सकता है आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाए, या हो सकता है आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को अपना फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एसआईआर 2025 से जुड़ी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए पहले एसआईआर को पहले पूरी तरह से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंतिम तारीख के बारे में बात करेंगे तो ऑफिशियल डेट जो सरकार ने निर्धारित किया है, 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ आपके घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इसी डेट में आपको फॉर्म भर के जमा भी करना होगा। उसके बाद पब्लिकेशन ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल, यानी जब आप अपना फॉर्म भर के बीएलओ को दे देंगे तो उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल को प्रकाशित किया जाएगा 9 दिसंबर को। इस ड्राफ्ट में आपको चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं, या किसी प्रकार की नाम में गलती है। अगर नाम ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ठीक है तो आप उसमें संशोधन करवाने का जो समय निर्धारित किया गया है 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक, जो कि पूरा 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है सुधार करने का। उसके बाद बीएलओ द्वारा सुधार 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा और अंत में फाइनल इलेक्टोरल का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। फाइनल प्रकाशन होने के बाद आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर 2025 को कुल 6 कैटेगरी में बांटा है। इन 6 कैटेगरी में कौन कौन से किस व्यक्ति को फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट को देना है, इसी पर चर्चा करेंगे। फॉर्म किस तरह से भरना है ये भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भारत में कुल 12 राज्यों में एसआईआर 2025 का फार्म को भरा जा रहा है। तो इस फार्म को भरने में बहुत से लोगों को दिक्कत हो रहा है और वो जो है गलत फार्म को भर रहे हैं, जिसके चलते आगे चल करके उनका हो सकता है कि फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने फॉर्म को जो है आप सही से भर सकते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बीएलओ द्वारा आपको फॉर्म दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आप फर्स्ट में देखिएगा तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका वोटर कार्ड का डिटेल्स रहता है, जिसमें उसका एड्रेस और उसका जो है ईपिक नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक उसके बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पर उसका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और स्टेट का नाम यहाँ पर दिया हुआ रहता है। उसके बगल में आप देखिएगा दोस्तों तो क्यूआर कोड यहाँ पर बना हुआ रहता है। इस क्यूआर कोड में जो है उसका सारा डिटेल्स दिया हुआ रहता है और ठीक इसके बगल में व्यक्ति का जो है एक फ़ोटो पुराना, जिस समय वो वोटर कार्ड बना था उस समय का फ़ोटो प्रिंट किया हुआ रहता है। इसके साथ ही जब आप यहाँ ऊपर में देखिएगा तो इस फॉर्म पर ऊपर में बीएलओ जो आपके क्षेत्र के होंगे उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ रहता है। इसके साथ में आप जो है देखिएगा तो बगल में जो है एक यहाँ पर
ऑप्शन आता है पेस्ट करेंट फ़ोटो का। तो दोस्तों आपको फॉर्म को जो है यहीं से भरने का काम शुरू करना है। सबसे पहले आपके पास रिसेंट का जो फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज, सबसे पहले आप उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो फर्स्ट में देखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आपका DDMMYY किया हुआ है, यानी कि पहले दिन, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर आपको डालना है। तो जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है आप क्या कीजिएगा कि उसी तरीका से जो है इस पूरे कॉलम को जो बना हुआ है इसको आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डाल करके और भर लीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका आधार नंबर के बारे में बताया गया है। तो आधार नंबर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शनल दिया हुआ है, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आधार नंबर अपना नहीं डालें। उसके नीचे अगर आइएगा तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप जो है सही सही अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल लेंगे। उसके बाद उसके नीचे आइएगा तो यहाँ गार्जियन का नाम लिखा हुआ है, आपका जो भी गार्जियन होंगे आपके ईपिक जो कार्ड होता है वोटर कार्ड, उसमें जो गार्जियन का नाम होगा दोस्तों, उस गार्जियन का नाम को जो है इसमें इस बॉक्स में आपको सही से भर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे आइएगा तो नीचे लिखा हुआ है फादर गार्जियन ईपिक नंबर, यानी कि इस कॉलम में जो है आपको अपने पिताजी का जो वोटर कार्ड का नंबर होता है उसको आपको यहाँ पर सही से भर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर मदर का नेम दिया हुआ है, तो यहाँ अपनी माताजी का नाम जो है आप इस फॉर्म में जो है सही से भर लेंगे। और उसके बाद मदर का जो वोटर कार्ड का नंबर होता है उस वोटर कार्ड के नंबर को इसमें भर दीजिएगा। अगर स्पाउज नेम उसके बाद दिया हुआ है तो अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है तो आपकी जो भी पत्नी होंगी उनका नाम इसमें डाल दीजिएगा। और अगर उनका वोटर कार्ड बना हुआ है तो आप उस वोटर कार्ड को भी इस इस बॉक्स में आप भर दीजिएगा। अगर कोई महिला इस फॉर्म को भर रही हैं तो वो क्या करेंगी कि इस स्पाउस नेम जो दिया हुआ है इसमें अपने पति का नाम लिखेंगी और यहाँ उनका वोटर कार्ड का जो नंबर होता है उसको वो भरेंगी। अब दोस्तों आप जैसे ही नीचे आइएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है मतलब ये दो दो ऑप्शन आ रहा है, इसी में सबसे ज़्यादा लोग जो है मिस्टेक कर रहे हैं। तो आइए आपको हम अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये दो ऑप्शन में आपको क्या भरना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जो लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ लास्ट SIR, तो इसमें जो है आपको 2003 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार ही जो है इसके डिटेल्स को भरना है। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लास्ट SIR कहीं 2002 में हुआ है, कहीं 2003 में हुआ है और कहीं 2005 में हुआ है। तो आपके राज्य में आपके राज्य में पिछली बार जो SIR हुआ है उसका जो है ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उसकी सूची दी गई है। तो आपका जब भी हुआ है SIR पुराना, उस सूची को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप जो है उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, उस उसको देख करके जो है ये पूरा डिटेल्स जो है आपको भरना है। जिसमें आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला में आपको जो है निर्वाचक का नाम लिखना है। दूसरा में EPIC नंबर को जो है यहाँ पर भरना है। उसके बाद संबंधी का नाम को भरना है। रिलेशनशिप जो है संबंधी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है आपको जो है उसका संबंध बताना है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना है, उसके बाद स्टेट को भरना है। यहाँ जो सबसे नीचे एसी लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जो आपका एरिया जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है उसका डिटेल्स जो है यहाँ पर भरना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो आपको केवल इस कॉलम को भरना है, इसको नहीं भरना है। और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तब इसको भरना है, बगल वाले को, और इसको नहीं भरना है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो ऊपर के बॉक्स जो दिया हुआ है दोस्तों, ये सभी को भरना है, ये जो है पूरा कंपलसरी है। ये जो है 2003 में अगर आपका नाम है तो भी भरना है, अगर 2003 की सूची में नाम नहीं है तो भी भरना है। अब दोस्तों मान लीजिए कि 2003 की मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आप जो है इस वाले ऑप्शन को भरेंगे। तो इस वाले ऑप्शन को भरेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख दीजिए। उसके बाद जो है आपका तो इपिक संख्या उस समय होगा नहीं, तो आपके माता या पिता जो भी रिलेटिव है उनका जो होगा वहाँ पर आप यहाँ उनका इपिक संख्या यानी वोटर कार्ड की संख्या को लिख दें। उसके बाद रिलेटिव नेम, यानी कि आपका वो माता है पिता है क्या, यहाँ पर जो है आप भर दीजिए। और वो आपके क्या लगेंगे, वो संबंध जो है मतलब उसको रिलेशनशिप वाले कॉलम में भर दीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर भर दीजिए, स्टेट भर दीजिए, और जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसको आप इस बॉक्स में भर दीजिए। अब दोस्तों आप जैसे ही नीचे आइएगा तो फिर वही कॉलम आ जाएगा जिसमें आपको अपना विधानसभा क्षेत्र का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद उसका जो पार्ट नंबर होगा, भाग संख्या, उसको इसमें भरना है। और जो आपका सीरियल नंबर होगा इसको इस बॉक्स में भरना है। ये तीनों चीज़ जो है आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जा करके और अपना स्टेट सेलेक्ट करके और आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में जा करके आप अपने जब भी पुराना जो एसआईआर है 2002, 2003, 2005 जब भी हुआ है आप उसकी सूची को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करना है इस पर मैंने एक वीडियो अपना बना करके चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके और अपना मतदाता सूची पुरानी वाली लोड कर लीजिएगा और उसमें सारा डिटेल्स जो है उसको देख करके आप जो है भर दीजिएगा। तो ये बॉक्स में जो है आपका तो 2003 में नाम जब नहीं है तो इसमें आपका जो भी गार्जियन रहेंगे उनके डिटेल्स को भरना है, उनका अकाउंट नंबर, विधानसभा का जो भी मतलब नंबर होगा वो, उनका पार्ट नंबर और उनका सीरियल नंबर, वो सारा चीज़ जो है आपको इन बॉक्स में जो है भरना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको जो है सिग्नेचर करना है। अगर आप साइन करते हैं तो यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा, अगर आप थंब लगाते हैं तो अपना थंब यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो है कुल 11 डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है जिसमें से जो लागू होता है आपके साथ, इसका पूरा टर्म और कंडीशन दिया हुआ है। आप जैसे ही नीचे पेज पर जाइएगा तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें देने हैं। इसको अच्छी तरीके से एक बार आप रीड कर लीजिएगा और आपके फॉर्म के साथ जो भी लागू होगा, अगर एक डॉक्यूमेंट सेल्फ में आपका चाहिए तो उस डॉक्यूमेंट को आप लगा दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके पिता या माता का भी साथ में डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको जो है आपका गणना फॉर्म के साथ में लगेगा और वो सारा फॉर्म के साथ में लगा करके डॉक्यूमेंट आप अपने बीएलओ के पास जमा कर दीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बड़ी आसानी से आप जो है इस गन्ना फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको एसआईआर 2025 से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।